साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल हीरालाल जाट। कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगिनर इन समर वेकेशन, ये एक श्रृंखला इस चैनल पर फिलहाल चल रही है और इस श्रृंखला का छठा वीडियो आज प्रस्तुत किया जा रहा है। आज की वीडियो के अंदर MS वर्ड का जो इंसर्ट टैब है उनके कुछ ऑप्शन लेने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेवें तथा इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। अब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंसर्ट टैब का जो लिंक्स ऑप्शन है, इस ऑप्शन की बेसिक जानकारी लेने वाले हैं। इस पे अगर कुछ मैटर होगा तो ये लिंक्स काम करेंगे, इसलिए कुछ मैटर टाइप कर देते हैं। मैटर टाइप करने के लिए MS वर्ड के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है सबसे पहले आपको इक्वल करके RAND लिखना है, उसके बाद में कोष्टक स्टार्ट करना है और कोष्टक के अंदर जितने पैराग्राफ आपको टाइप करवाने हैं वो पैराग्राफ की संख्या डिजिट आप लिख लीजिए। जैसे 4 and 4 कर सकते हो, 6 and 6। जैसे थोड़ा मुझे बड़ा मैटर चाहिए तो मैं 6 and 6 करके इसको एंटर करता हूँ, तो ये लगभग 6 पैराग्राफ्स यहाँ टाइप हो चुके हैं। जैसे एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये इसके ऊपर नीचे छठा पैराग्राफ। इस लिंक्स ऑप्शन के अंदर पहला है हाइपरलिंक, दूसरा है बुकमार्क्स और तीसरा है क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक्स जैसे आप क्लिक करोगे तो बार खुलेगा जिसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा एक्साइटिंग फाइल और वेब पेज, जिसके अंदर वर्तमान में जो करंट फोल्डर हैं और ब्राउज़र हैं वो खुलेंगे। उसके अलावा आपको यदि इसी डॉक्यूमेंट्स पर आपको कुछ हाइपरलिंक्स लगाना है तो रिप्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन खुलेंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स। लेकिन हम पहले देख लेते हैं एक्साइटिंग फाइल और वेब पेज। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हाइपरलिंक के माध्यम से इन फोल्डर्स या फाइल को यहाँ अटैच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको मैं करके दिखाता हूँ। आपके सामने ये कुछ मैटर्स हैं, आप इसमें से आप कोई भी जैसे एक वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर हाइपरलिंक लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई क्लिक करूँ तो एक फाइल ओपन हो जानी चाहिए। जैसे मेरी ये कोई एक फाइल है टैनी फोरम की, वो फाइल को मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ। यहाँ पर ओके कर दिया, ये हाइपरलिंक का यहाँ ऑप्शन आ गया और अब आप देखिए ये जो वर्ड है वो ब्लू कलर का हो चुका है। अब अगर आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आपको इस पे जैसे क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी और इस लिंक को खोलने के लिए आपको कंट्रोल और उसके साथ क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके फिर माउस से क्लिक करता हूँ, एक मैसेज आ जाएगा MS वर्ड का सिक्योरिटी वार्निंग का नोटिस है, इस पे आप यस कर दीजिए। जैसे आप यस करोगे अब ये सीधा उस फाइल को खोल देगा। जैसे ये टैनी की मेरे कोई फाइल थी, ये फाइल यहाँ पर खुल चुकी है, ये लिंक हो गई ये फाइल। अब जब कभी भी आप चाहो अब इस बटन पे क्लिक करके वो फाइल खोल सकते हो, ये हाइपरलिंक्स कहलाता है। और दूसरा ऑप्शन है ब्राउज पेज को लिंक करने का। इस पे क्लिक करोगे तो आपने नेट पर जो जो पेज ब्राउज किए हैं वो सारे के सारे पेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। इतने सारे पेज आपने ब्राउज किए थे वो सारे दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी पेज को लिंक करोगे वो पेज यहाँ से अभी लिंक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पर एक कोई वर्ड है, उस वर्ड के साथ उसका लिंक करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ये डायरेक्टली वर्ड लिखा है, इसको मैं एक वर्ड पेज के साथ लिंक करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, अब ये यहाँ से लिंक हो गया। जैसे आपने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस किया तो ये एक हाथ का निशान आ गया। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो अगर आपके नेट ऑन है कंप्यूटर के अंदर अभी फ़िलहाल तो वो पेज ओपन हो जाएगा जो आपने यहाँ से हाइपर लिंक किया है। अब हाइपरलिंक का जो अगला ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है हेडिंग्स और तीसरा है बुकमार्क। अब ये ऑप्शन आप कहाँ काम लेंगे वो देख लेते हैं। पहले चलते हैं इसको क्लोज करके आप सबसे नीचे पेज के। आप अभी फ़िलहाल इस पेज पे यहाँ पे हो सबसे नीचे। जैसे मैं यहाँ पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये हाइपरलिंक टॉप पेज का लग चुका है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज के टॉप पर लेके जाएगा। आपको वही कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये हाथ का निशान आ जाएगा, फिर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आपको ये टॉप ऑफ द पेज पे लेके आ गया। तो इस प्रकार से टॉप ऑफ द पेज का हाइपरलिंक करने के लिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन मिल जाएगा।
अब चलते हैं हेडिंग्स का। ये हेडिंग वाला ऑप्शन क्या है, आपने बहुत सारा मैटर टाइप किया हुआ है और उसके अंदर आपने अलग अलग जगह हेडिंग्स दी है, तो उस हेडिंग को भी आपने हाइपरलिंक कर रखा है, तो उस पर आप सीधा इस लिंक के माध्यम से चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक YouTube टाइप किया और इसको हेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना है, तो हेडिंग करने के लिए ये आपको होम पेज पर स्टाइल के अंदर ये हेडिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको हेडिंग के अंदर बदल दीजिए। जब आप इसको हेडिंग के अंदर बदल दोगे तब ये आपके इंसर्ट बटन के अंदर, ये हाइपरलिंक के अंदर जो हेडिंग है इसके अंदर ये आपको ऑप्शन नज़र आएगा। अगर इसको हेडिंग के अंदर नहीं बदलते हैं तब तक ये ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आएगा, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब हम इसको हाइपरलिंक से जोड़ेंगे। यहाँ पर आप एक हेडिंग बना सकते हो या फिर आप यहाँ पर किसी वर्ड को उस हेडिंग के साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस वर्ड को ही हम हाइपरलिंक्स करना चाहते हैं, क्लिक किया, इससे इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर जैसे ओके करेंगे ये उससे हाइपरलिंक हो चुका है। और जब भी आप अपने हेडिंग्स पे जाना चाहते हो, इस पे आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देना, ये आपको उस हेडिंग पर लेकर चला जाएगा। अब आपके सामने ये बुक मार्क्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये क्या काम आता है, ये भी MS वर्ड का एक शानदार फीचर्स है। अगर यह आपके समझ में आ जाए तो कई सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। जैसे आपके सामने इतना सारा मैटर है और आप यहाँ काम कर रहे थे और आपको अब यहाँ बुक्स मार्क्स लगाना है कि कल आप जब भी आए, जैसे ही आप बुक्स मार्क्स का इस्तेमाल करें आपको सीधा यहाँ लेके आ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ क्लिक करना है, फिर बुक मार्क पे जाना है। उसके बाद बुक मार्क पे आपको सिंपल सा कोई भी वर्ड जो आपको याद रहे, सुटेबल रहे, वो लिख सकते हैं। जैसे मैं तो राम लिख देता हूँ, मैंने राम लिख दिया, राम लिख के इसको ऐड कर दिया। ऐड करके यहाँ पर कोई भी निशान वगैरह कुछ भी नहीं आया। अब आप चाहे तो इसको बंद कर सकते हो, चाहे यहाँ आप टॉप पे आ सकते हो। अब आपको अपना कर्सर सीधा वहाँ ले जाना जहाँ आप चाहते थे, तो बुक्स मार्क पे जाइए, जो ये वर्ड लिखा है इस पे आप क्लिक कर दीजिए और गो टू पे कीजिए। आप जैसे ही गो टू पे करोगे, जहाँ आप इस कर्सर को छोड़ा वहाँ ये कर्सर को लाके आपको यहाँ पर सुपुर्द कर दिया। ये उन लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है जो ऑफिस में वर्क करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी फाइल्स, बड़े बड़े नाम्स की एक टेबल्स होती है, उन पे वो वर्क करते हैं, उनकी एडिटिंग करते। उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे लंच टाइम हो गया या दूसरे दिन वापस उस वर्क पे लगना है, तो आप क्या करिए, वहाँ पर बुक मार्क लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपको वापस कहाँ पे जाके वर्क करना है। तो ये बुक मार्क्स आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा, ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए ऑफिस काम के अंदर। इंसर्ट टैब का जो अगला ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके सामने हेडर एंड फुटर। इस हेडर और फुटर ऑप्शन के अंदर आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। हेडर का मतलब होता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके ऊपर आपकी तरफ से कोई भी हेडिंग दे दी जाती है, वो प्रत्येक पेज पे वो हेडिंग अपने आप आएगी, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फुटर का मतलब भी यही है, फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे यहाँ पर आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रत्येक पेज पे टाइप हो जाती है। चाहे तो आपका ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स या गैलरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आप कोई पेज नंबर, क्रम संख्या वगैरह देना चाहो, वो सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको एक नजर आएगा पेज नंबर, पेज आप सेट करना चाहो, चाहे टॉप पे पेज संख्या देनी चाहो तो भी आ जाएगी, बॉटम पे देना चाहो वो तो आ जाएगी। पेज का मार्जिन सेट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। और करंट पोजीशन ये क्या होती है, यानी हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा है जिसके अंदर 50 या 100 या 200 पेज है और आप अभी फ़िलहाल 100 नंबर पेज पे वर्क कर रहे हैं, तो ये पेज नंबर बता देगा कि आप कौन से पेज पे वर्क कर रहे हो, या आपने जो प्रिंट किया है वो 50 पेज में से कौन से नंबर पेज वाले पेज को आपने प्रिंट दिया है, ये बताएगा करंट पोजीशन। पहले देख लेते हैं इसका जो पहला ऑप्शन है हेडर। हेडर के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के हेडर का ऑप्शन खुलेगा। आप कैसा हेडर लेना चाहते हो, ऊपर कोई नाम, टाइटल नेम कोई देना चाहो, या आप इस प्रकार के 3 नेम एक साथ देना चाहो, या ऊपर आपके जैसे ऑफिस का नाम बार बार आपको लिखना नहीं पड़े, तो इस हेडर के अंदर आप अपने ऑफिस का नेम वगैरह आप दे सकते हैं। प्रत्येक पेज पे ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको बार बार अपने ऑफिस का नाम लिखना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा आप कोई करंट ईयर वगैरह देना चाहो तो भी आ जाएगा, पेज नंबर देना चाहो तो भी आ जाएगा। इस प्रकार का हेडर आप दोगे वो प्रिंट के अंदर
आएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक हेडर करके दिखाता हूँ। मैं ये हेडर लेता हूँ, इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरे सामने हेडर का ऑप्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो भी मैटर आपको लिखना है आप इस पे लिखोगे क्योंकि ये पूरा एडिटेबल है। और दूसरा पेज इसने प्रीच कर दिया है, यानी इस समय ये हेडर का ऑप्शन चालू है। आप कोई भी मैटर लिख सकते हो और मैं यहाँ पर जैसे मेरे स्कूल का नाम लिख देता हूँ ताकि जब भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करूँ उस समय मेरा स्कूल का नाम उसके ऊपर आ जाए। अभी फिलहाल मैंने स्कूल का नाम दे दिया है। उसके अलावा जैसे इस पे क्लिक किया तो हेडर और फुटर का जो टूल्स है, डिज़ाइन है, वो सारे के सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। जब तक ये हेडर ऑन रहेगा तब तक इस हेडर का जो डिज़ाइन टूल्स है वो ऑन रहेगा। इसके अंदर आप जैसी भी सेटिंग करनी चाहो वो सेटिंग हो जाएगी। हेडर की जितनी साइज रखनी है, टॉप पे कितना रखना है, बॉटम पे कितना रखना है, वो पूरा बता देगा। और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना है तो यह जैसे ही आप हेडर और फुटर जो क्लोज बटन लिखा है इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से बाहर आ जाओगे डॉक्यूमेंट्स पे। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। अब ये मेरा हेडर यहाँ दिखा रहा है। आपको जब भी लगे कि यार ये पेज थोड़ा ज़्यादा खा रहा है, मुझे थोड़ा इसका साइज छोटा करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपके सामने शुरू हो जाएंगे। आप इसका मार्जिन थोड़ा छोटा कर दीजिए। जैसे मैं इसका मार्जिन छोटा करूँगा ये छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ये पेज की थोड़ी साइज को कम खाएगा और बाद में अपना जो मैटर है इस पेज पे वो ज़्यादा अपन प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद आप इस पे जैसे क्लिक करके बाहर आ जाओगे ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। अब ये प्रत्येक पेज पे आएगा। जैसे इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा है, आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज पे भी नज़र आएगा और आगे पेज पे जाओगे ये हेडर प्रत्येक पेज पर नज़र आएगा। अब बढ़ते हैं अगला ऑप्शन, फुटर। जैसे हेडर आपने किया है वैसे के वैसे फुटर भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इतने प्रकार के ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे या शो होंगे। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं ये लेना चाहूँगा, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप टाइप टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेज नंबर भी देगा, प्रत्येक पेज पे ये पेज नंबर आएगा। ये इसकी डिज़ाइन है और जब तक यहाँ पर ये कर्सर रहेगा तब तक इस हेडर फुटर की जो डिज़ाइन का टूल्स है वो खुला रहेगा। आप जैसा चाहो उसका वैसा डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। इसका जितना मार्जिन आप सेट करना चाहो उतना मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं या कोई ईमेल एड्रेस दे सकते हैं या आपके ऑफिस का कोई नाम दे सकते हैं या फिर आपकी कोई वेबसाइट है उसका नाम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जैसा इसके अंदर सेटिंग करोगे वैसे हो जाएगा। जैसे आप चाहते हो कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहला पेज है वो अलग नज़र आए, बाकी का पेज अलग नज़र आए, तो इस पर क्लिक करोगे तो पहला पेज अलग दिखेगा, बाकी वाले पेज अलग दिखेंगे। अगर आप ये ऑप्शन यूज कर रहे हो कि डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, यानी आपके सम संख्या वाला पेज अलग शो हो और आपकी विषम संख्या वाला पेज अलग शो हो, तो वो भी आपको यहाँ अलग अलग तरीके से नजर आएंगे। तो ये नाना प्रकार के ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हेडर और फुटर को यूज कर सकते हैं। इस हेडर और फुटर के टूल्स के अंदर यहाँ पर आपके पेज की क्रम संख्या को किस प्रकार सेट करना है वो सेटिंग यहाँ मिलेगी। आप चाहो कि आपके फुटर के अंदर डेट एंड टाइम भी शो हो जाए तो ये आपके बटन हैं, इसके अंदर आप जाके जैसी डेट और टाइम आप यहाँ देना चाहो वो आ जाएगा, जैसे वार, दिन वगैरह सब कुछ। तो ये आप ओके करो तो इस प्रकार ये फुटर के अंदर आपके वार, डे और मंथ वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और इसके अलावा भी पिक्चर्स का ऑप्शन भी है, आप कोई पिक्चर्स फुटर के अंदर देना चाहो, जैसे वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है या और कोई भी आपके पिक्चर्स है वो भी आप इस फुटर के अंदर दे सकते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी है या कोई ऑफिस है या और कोई संस्था है, अपने संस्था, अपने इंस्टीट्यूट की जानकारी और फ़ोन नंबर वगैरह सारे कुछ डाटा नीचे फुटर के अंदर डालता है ताकि वो प्रत्येक पेज पर आता रहे, अपनी तरफ से बार बार टाइप करना ना पड़े। तो ये क्विक पार्ट्स ऑप्शन है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कंपनी का एड्रेस वगैरह है तो ले सकते हैं, कंपनी का ईमेल ले सकते हैं, कंपनी का फ़ोन नंबर है वो ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो भी बाहर आ जाएंगे या फिर उस क्लोज बटन को क्लिक करेंगे तो भी बाहर आ जाएंगे। तो ये है आपका हेडर और फुटर।
अब देखते हैं इसका अगला ऑप्शन जो है पेज नंबर। आप पेज नंबर कैसे सेट करोगे, वो ये सारे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। आप जैसा पेज नंबर लगाना चाहो और जिस पोजीशन में लगाना चाहो वो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ दे रखा है। अगर आप पेज नंबर टॉप में देना चाहो तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बॉटम में देना चाहो तो ये यूज कर सकते हैं, पेज का मार्जिन देना चाहो तो ये सेट कर सकते हैं, और करंट पोजीशन ये क्या है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा है, जैसे उसके अंदर 100 के लगभग पेज हैं और आप जिस पेज पे वर्क कर रहे हो या जिस पेज को प्रिंट कर रहे हो उस पेज का एड्रेस आ जाए। जैसे आप 50 नंबर वाला पेज प्रिंट कर रहे हो, 50/100 लिखा हुआ आ जाए। इसका अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर। आप चाहो तो इसके नंबर्स की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको कैसे देना है, कहाँ से उसको नंबर शुरू करना है, ये फॉर्मेटिंग है। और अंत में अगर आप इस पेज नंबर को रिमूव करना चाहते हो, नहीं लगाना चाहो, तो ये रिमूव वाला ऑप्शन है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, हेडर एंड फुटर के अंदर। ये जानकारी आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।